सेवर्स को इन्वेस्टर्स बनना बहुत बहुत जरूरी है। He is comfortable with the mutual fund and now he understands कि थोड़ा बहुत equity में होना चाहिए, whether less or more depending on his risk appetite and his age. So India has reached that stage and that's why I think the golden age of compounding is starting now. कोई खाद्य पदार्थ में जैसे आप कोई स्नैक या सेवरी बना रहे हो, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी नमक नहीं डालोगे तो बहुत ही फीका हो जाएगा। सो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, गोरमे इंग्रेडिएंट्स हो गए, लेकिन नमक नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं नमक स्वाद अनुसार। ये बहुत जरूरी है कि स्वाद अनुसार के हिसाब से, पर ये जो जर्नी है आप अपने अपने दायरे में रह के कीजिएगा, बट जितना भी इवन अ स्मॉल स्टेप टेकन टुवर्ड्स दिस आई थिंक विल एनर्जाइज अ नेशन। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेवर्स को इन्वेस्टर्स बनना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज लाइक ऑक्सीजन यू नीड। आप पूछते हो कि आपको ऑक्सीजन चाहिए क्या ब्रीथ करने के लिए, कितना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन यू कैन डिबेट। बेस पे हो, चोटी पे हो, दैट यू कैन डिबेट, बट इट्स नॉन नेगोशिएबल दैट यू हैव टू बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड यू हैव टू बी एन इन्वेस्टर एंड नॉट अ सेवर। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो, जिसको म्यूचुअल फंड पता ही नहीं है, बियॉन्ड फिक्स डिपॉजिट कुछ पता ही नहीं है, तो वो फर्स्ट आप क्या बोलोगे कि फिक्स डिपॉजिट से आप थोड़ा सा पैसा निकाल के लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड भी सेफ रहेगा सेम एज फिक्स डिपॉजिट, बिकॉज देयर विल बी स्टिल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो इक्विटी मार्केट जरूरी नहीं है उनका फर्स्ट स्टेप हो, तो उनको आप बोलोगे कि फिक्स डिपॉजिट से आप थोड़ा सा लिक्विड, ओवरनाइट मनी मार्केट, ये सब में आप ट्राई कर लो, रिस्क इज द सेम, जीरो, एंड यू गेट स्लाइटली बेटर यील्ड्स और बेटर ऑपरेशनल ईज, you know, and better flexibility in terms of liquidity. तो वो उसका फर्स्ट स्टेप हो गया। एक बार वो हो गया, इज कंफर्टेबल विद द म्यूचुअल फंड एंड नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि थोड़ा बहुत इक्विटी में होना चाहिए, वेदर लेस और मोर डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क एपेटाइट एंड हिज एज। तो फिर आप उसको इंडेक्स फंड्स दोगे, बिकॉज पहले तो एक नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसलिए फिर हमने इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए कि मेरे पास निफ्टी, नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑल दोज मार्केट कैप्स होने चाहिए। और एक हमने जीसेक 8 to 13 ईयर इंडेक्स भी फिक्स्ड इनकम में किया था, विच इज अ स्मॉल कैटेगरी, बट अगेन लुकिंग एट दिस एसेट एलोकेशन इन माइंड कि जिसको चाहिए वो एक्सपोजर, और पहले सिंपल इंडेक्स लो फी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इसलिए हमने वो भी लॉन्च किया। और उसके बाद हमने फ्लेक्सी कैप, जो एक्टिव इक्विटी कैटेगरी में आता है, वो लॉन्च किया, बिकॉज देन वंस यू हैव द लिक्विड फंड्स एंड देन यू हैव द इंडेक्स ऑन द इक्विटी साइड, फिर आप एक्टिव इक्विटी में जाओगे। इक्विटी में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और शायद अब जैसे भारत बड़ा हो रहा है और ज्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। Absolutely. और आपने 14% कहा राजेश भाई, लेकिन अभी हाल ही में कई स्कीम्स 30 इयर्स भी कंप्लीट कर रही हैं म्यूचुअल फंड। यस यस। और उसमें देख रहे हैं 21%, 22% कंपाउंड। लेकिन 30 साल में कई म्यूचुअल फंड सीईओज जो आए यहाँ पर शो पे, कहा 20 निवेशक रहे 30 साल, 30 निवेशक रहे, 60 निवेशक, और वही लोग हैं जो आज के रिच लोग। अभी इन्वेस्ट का हॉराइजन विल चेंज, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ऑफ 5, 10, 15 ईयर हॉराइजन, ये 30-40 ईयर का हॉराइजन हो जाएगा, और उसमें द रियल गेम विल स्टार्ट। तो ये अभी स्टार्ट हो रही है गेम, बिकॉज इंडिया का कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो गया। अभी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन क्लोज हो गई है। वी आर ऑलमोस्ट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो अब तो कॉर्पस भी हो गया है। जो आदमी के पास 5,000 रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है, जो आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है। तो इंडिया हैज रीच्ड दैट स्टेज एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग इज स्टार्टिंग नाउ।